तेरी भक्ति संभाल के डूबो सुनो न कोय, मोह पर कृपा ना भई क्या अवगुण मुझ होय। मेरा मुझ में कछु नहीं सब कुछ है सो तो होय, तेरा तुझको सो पता क्या लागत है मोय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। आज के आनंद की राम सभा में राम राम मारो, राम राम साहब। आज हमारे प्रेमीजन अमोल पवार, इन्होंने जो सत्संग का आयोजन किया है, कल से सत्संग चल रहा है। गुरु महाराज की अमृतवाणी आपने सभी ने सुना है। महाराज का ज्ञान अथाह है। महाराज ने, बापू महाराज ने बहुत सारा खुलासा किया और हमारे प्रेमी संत शालिक राम जी महाराज ने भी बहुत ऊंचा ज्ञान दिया। अब हमारा तो बहुत दिन का फैसला है। अभी जो भी शब्द निकलेंगे महाराज के, वो आप एक बाल बुद्धि समझकर प्रेम से ग्रहण करोगे, ऐसे मैं परमात्मा से विनती करता हूँ। आणि थोड़ा सा कार्यक्रम लेता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। बांदा अंत काल पिसता सिरे, बांदा अंत काल पिसता सी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी रे। बांदा अंत काल पिसता रे, बांदा अंत काल पिसता सी। महाराज इस ज्ञान में फरमाते हैं कि बांदा यानी अपने मन को कह रहे हैं कि बांदा अंत काल पिसता सी, आज तो नहीं पछताओगे, अंत काल के समय पछताना पड़ेगा कि हमें इतना अच्छा सुंदर मौका मिला है मनुष्य देह का, परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही मिला है। और इस भक्ति से हम अगर वंचित रह गए तो हमें कल अंत काल के समय पछताना पड़ेगा, दुख ही भुगतना पड़ेगा। तो महाराज आगे कह रहे हैं, जवरो जोर सिरावर सिर पे, जीव को बांध गुंडावे, जवरो जोर सिरावर सिर पे, जीव को बांध गुंडावे, कर मुख आगे लेर चले जो, तब आड़ो गुण आवे रे। बांदा अंत काल पिसता सिरे, बांदा अंत काल पिसता सी। महाराज कहते कि जवरो जोर सिरावर सिर पे, हमारे सर के ऊपर रात दिन काल मंडरा रहा है, काल रात दिन मंडरा रहा है। जैसे खरगोश, जैसे वो खरगोश
एक शिकार करने के लिए ऊपर एक जगह पर पंख हिलाता है। वो पंख एक जगह पर हिलाता है, अपने को लगता है कोई एक ही जगह पर क्यों खड़ा है, मगर नीचे उसकी शिकार रहती है। उस शिकार के लिए वो जगह पर घूमता रहता है, पंख घुमाते रहता है। ऐसे ही महाराज कहते कि ऐसे ही कि जवरो जोर सिरावर सिर पे, रात दिन हमारे सर के ऊपर काल मंडरा रहा है और हम एक अज्ञान की नींद में हम सोए हुए हैं, अज्ञानी नींद में हम सोए हुए हैं और जीव को बांध कुंडावे, ताकि इसका कोई भरोसा नहीं है कब काल आ जाएगा और कब इस हंस को निकाल कर ले जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। हम जी रहे हैं मगर नो गारंटी में ही जी रहे हैं। तो खरोखर महाराज कहते हैं कि जैसे खरगोश की गति है वैसी अपनी एक दिन हो जाएगी। तो महाराज कहे कि कर मुख आगे ले चले जो, वो क्या करेगा फिर अपने सामने लेकर इन्हें जैसे सवामन बुर्जों का जो दंडा है, बुर्जों का गदा रहता, उससे मारते हुए घसीटते हुए वो ले जाएगा इस जीव को। इन्हें सीधे सीधे नहीं ले जाएगा, इसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। फिर कौन आएगा हमारे को रोकने के लिए, हमारे को बचाने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। एक सदगुरु के सिवाय हमें किसी का आधार नहीं। हमारा ये जो परिवार है, परिवार जहाँ के वहीं रह जाने वाला है। और यहाँ का जो मराठी में कहावत है कि जो दिसे डोळा तो नासिवंताचा गोळा, जो हम देख रहे हैं वो यहाँ के यहीं रह जाने वाला है। हमारी माया सब यहाँ के यहीं रह जाने वाली है। हमें कोई साथ ले जाने वाला देने वाला नहीं है। साथ देने वाला है तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी साथ देंगे, उसके अलावा कोई हमें साथ नहीं देगा। वो हमारा रास्ता ही पलट देगा। गुरु महाराज क्या करेंगे? हमारा रास्ता पलट देगा। जो हम जिस रास्ते थे आए हैं, उस रास्ते से अगर जा रहा है तो उस जीवात्मा को उस रास्ते से गुरु महाराज नहीं जाने देते, उसका रास्ता ही बदल देते हैं। तो महाराज कहते कि जीव को बांध कर लेके जाता है, घसीटते हुए लेके जाता है, तो वहां कौन रोकेगा? महाराज कहते कि इसीलिए महाराज कहते हैं कि आज हमारा ये अवसर है। इस अवसर में अगर हम भक्ति करेंगे परमात्मा की तो हम इस काल से बच जाएंगे, नहीं तो हम इस काल से नहीं बचेंगे, काल के मुख में हम चले जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये जो जीव है, ये हमारा जो जीवन है तो हमारा अल्प आयु है, इसमें हमें सावध होना है। बार बार संत क्या करते हैं, ये जो लोहार क्या करता है कि लोहे पर एक लोहे को भट्टी में डालता है, भट्टी में डाल के वो पिटाई करता है, पिटाई करने के बाद उसे आकार बना देता है, आकार आ जाता है, जैसा चाहो वैसा वो बनाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जैसे हंसों को, इस जीवों को ज्ञान का हथौड़ा मारकर ज्ञान देते, ज्ञान की पिटाई करते हैं और इस जीव को उस दुख में से बाहर निकालते, उसका वो आकार दिखाते, उसका स्वरूप उनको बता देते। जैसे ही जो गधा हाथी था, उसको उस कुम्हार के पास था, वो कुम्हार के पास बचपन से अगर पल रहा था, एक दिन क्या होगा, वो उसका स्वरूप उसे बताने वाला जब मिल गया, उसका स्वरूप उन्हें बता दिया, तब उनको समझ में आ गया कि ये मैं गधा हाथी नहीं हूं, मैं तो असल में हाथी हूं, मैं क्यों इस गधों के साथ घूम रहा हूं, ऐसा उसे लगने लग जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। किसने ज्ञान सुनाया? कि गुरु महाराज ने वो ज्ञान दिया, तब उसे वो ज्ञान समझ में आ गया। तब महाराज आगे कहते हैं, रे नर चेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, रे नर चेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, वासर करम की जम तक दे फेरा, रे बांधा अंत काल पिसता, सिरे बांधा
अंत काल पिसतासी। महाराज फरमाते हैं कि चेत रे नर चेत अचेत अज्ञानी, कि इस ज्ञानी इस जीवात्मा को बार बार ज्ञान सुनाते हैं। जैसे ही एक भिंगोटी एक इल्ली पकड़ कर लाती है, उसे घरटे में बंद कर देती है, बंद करके उसे ज्ञान सुनाती है, बार बार गुंग गुंग ऐसा आवाज सुनाती है, और उस आवाज से उसे पंख आ जाते हैं। हम तो चेतन है, हमें तो आना ही चाहिए ये ज्ञान तो हमें आना ही चाहिए। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरा, यहाँ कौन है हमारा, यहाँ कोई नहीं, हम तो पराये देश में है, हमारे सब पराये हैं, देखत सब चले जाते हैं, सब हम पराये हैं, पराये देश में। अपना दोस्त तो देश यहाँ नहीं है, अपना देश तो वो है। समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। अभी समझने का वक्त है, अभी समझने का वक्त है, इसी अवसर में हमें समझ लेना चाहिए। महाराज कहते हैं समझ रे हंसा सनम करे ना, समझ रे हंसा सनम करे ना, ज्ञान सुनो सत तुलो बे, ज्ञान सुनो सत तुलो बे, जो कछु और बने नहीं तुम सूझे, कछु और बने नहीं तुम बचन तो सोल्या बोलो बे, बचन तो सोल्या बोलो बे। महाराज कहते कि समझ हंसा सन्मुख रहना, एक ही बार कहते थे कि समझ, बार बार क्यों कह रहे महाराज, समझ हंसा सन्मुख रहना है, हमें ज्ञान के सन्मुख रहना है, गुरु महाराज के सन्मुख रहना है। और हम जा रहे दूर भाग रहे। तो महाराज कहते कि समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुने सत तो लो। अब ज्ञान सुनना है ना, सत का क्या करना है, सत हमें ग्रहण करना है, सत ग्रहण करना है, असार शब्द जो हमें छोड़ देना है। महाराज कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, और सार को गहरे तोता दे उड़ाए। हमें चाहिए सत्य ज्ञान, वो ज्ञान हमें ग्रहण करना है, वो ज्ञान लेना है। वो ज्ञान अगर हम ग्रहण करेंगे तो महाराज कहते हैं कि समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुने सत तोलो बे, जो कुछ और बने नहीं तोसु बचन तो सूल्या बोलो बे। क्या कहते हैं कि जो कुछ और बने नहीं तोसु बचन तो सूल्या बोलो बे, यानी आप भी तो ही सच्चाई बताओ, सच क्या है, सच ज्ञान क्या है और सच्चाई क्या है। आपने करार करके आए हुए, गर्भवास में जब थे तब आपने करार किया है, ओहदा की दिया है। हम कहा कि हे परमात्मा मुझे मनुष्य दे दो, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं रात दिन आपकी भक्ति करूंगा, रात दिन आपके सिवा किसी को नहीं भजूंगा, मैं भक्ति करूंगा, ऐसा करार करके आया है। और यहाँ पर आके इस माया की पीछे लगकर यहाँ सब भूल गया है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि समझ हंसा सन्मुख रहना, और ज्ञान सुने सत तोलो में। अब ज्ञान सुनकर हमें उस सत्य ज्ञान को तोलना है, वो हमें धारण करना है, सत्य ज्ञान धारण करना है। नहीं तो हमारा यहाँ कोई नहीं, हमारा समय बीतता जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आज नहीं, हम कल करेंगे। ये हम भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आज नहीं, बापू ने आज जबरदस्ती हमें बिठा ही दिया। मेरा बैठने की इच्छा ही नहीं थी। जब मैं अभी जब बात बताई बाबूजी ने ज्ञान करता था, उस समय क्या हो गया कि एक हम सत्संग के लिए गए थे। कहाँ पे, यहाँ जो कानेरी में सत्संग किया था हमारे बाबू सिंह बाबू के लड़के ने, बाबा राव ने, वहां सत्संग किया। उस सत्संग ने बापूजी ने बता दिया, आज प्रवचन बापूजी ने किया, मेरे को भी बिठाया, मैंने भी प्रवचन किया वहां पे, और डॉक्टर बापू ने भी किया। पर अगर वहां पर बापूजी ने, धोत्रा वाले बापूजी ने एक बात बता दी, और आजकल के वक्ते बोले अगम निगम की बात कर देते हैं, मगर अनुभव कुछ होता नहीं है। ये शब्द मुझे लग गया, और उस दिन से मैं प्रवचन करना बंद कर दिया, बैठता ही नहीं था। क्या बोलेंगे,
आगे की बात आपको पता नहीं, काय को बोलेंगे, झूठ काय को बोलेंगे, इसी वजह से मैं नहीं बैठता था। बैठना मुझे ज्ञान करता था वो टाइम में, पर उस दिन से मैं बैठना बंद कर दिया। बापू ने मुझे बहुत बार प्रयत्न किया, बैठो बैठो आप बैठो, लेकिन नहीं बैठा मैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो यहाँ कोई नहीं तेरा, यहाँ कौन है हमारा, कोई नहीं है, इस जीव का कोई नहीं है। अभी है तो सदगुरु ही है, वही हमें हमारी गाड़ी पार लगाने वाले हैं। नहीं तो हम यहाँ पर हमारी गाड़ी जैसे जगत जा रहा है वैसे हम चले जाएंगे तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी। तो इसीलिए महाराज कहते निस्वा सर सिर कर्म खिवेरे, रात दिन हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो हमारे साथ चलने वाले हैं। वही तो हमें करना है शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, दोनों साथ ही चलने वाले हैं, दोनों कर्म साथ चलने वाले। अशुभ करो चाहे लोहे की बेड़ी, और शुभ करो चाहे सोने की बेड़ी। बेड़ियां तो दोनों भी शरीर के दुख देने वाली, दोनों भी शरीर की दुख देती है, लेकिन वो अगर सोने की है तो नहीं दुख देगी क्या, वही भी दुख देने वाली है। जम तक दे फेरा, यानी यमराज हमें ज्ञान, यमराज हमें बता कर हमने क्या किया, मनुष्य जन्म दिया था, इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया, इतना अच्छा मौका दिया, इसमें अगर हमने भक्ति नहीं की, परमात्मा का नाम की सिमरन नहीं किया, भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हमें वो क्या करेंगे, याद दिला कर हमें वो दुख देंगे, वो दुख हमें फिर सहना पड़ेगा। इसीलिए महाराज आगे कहते हैं तीन लोक में जीवर लबाले, भवता भोजुग बीता। तीन लोक में जीवर लबाले, भवता भोजुग बीता। के सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता रे बांधा अंत काल पिसता, सिरे बांधा अंत काल पिसता सी। महाराज कहते हैं बाकी सब जीव है, यानी तीन लोगों के अंदर ही भी, तीन लोगों के अंदर की भक्ति कर रहे हैं और उसी में वो रल बल रहे हैं। तीन लोगों के भक्ति के अंदर भवता भोजुग बीता, यानी हमारा दिन एक देखते देखते हमारे दिन चले जा रहे हैं। हमारा बचपना कहाँ गया, कितनी दूर चले गए हमें पता नहीं। मध्यावस्था, अब तरुणावस्था वही आई वही चलेगी। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, शरीर का दुख होता है। हर लोगों को, हर भाई को पीड़ा लग जाती है, दुख भोगतना पड़ता है, फिर वो दुखों से झूलता है। भक्ति कब करेगा, कब नाम सिमरन कर लेगा। महाराज इसीलिए कहते कि उसके पहले जागो और जगाओ। महाराज कहते जागो और जगाओ। अब जागना है समय के पहले अगर नहीं जागेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अकाल का हमें एक दिन आएगा और वो लेके चला जाएगा। फिर हमें इतना अच्छा मौका मिलकर, इतना अच्छा अवसर आया, हमें मनुष्य देह मिला, मिलने के बाद हम नहीं करेंगे तो हमें दुख ही दुख भुगतना पड़ेगा। महाराज कह रहे के सुखराम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। जो भक्ति करने वाला जीव है वही इस काल को जीत कर जाएगा, और नहीं तो वो काल के अंदर ही चला जाएगा। अगर नहीं नाम सिमरन करेंगे, अगर हम राम स्नेही बन गए, बनने के बाद घट में अगर सत शब्द की जागृति नहीं हुई, अभी हमारे मौजूद है, संत मौजूद है, बार बार ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान लेकर हमें ध्यान करना है। आज तो ध्यान के बारे में बहुत सारा ज्ञान बता रहे, बहुत ऊंचा ज्ञान बता रहे। पहले तो वैसा इतना ऊंचा ज्ञान नहीं मिलता था, इतना खुलासा है। और बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे संतों के सानिध्य में हम रह रहे हैं। रहने के बाद भी क्या हो रहा है, रहने के बाद भी यानी चीचड़ क्या करती रहती, गाय के स्तनों के साथ चिपकी हुई रहती, लेकिन वो खून पीती है, दूध नहीं पीती। वैसे ही हमारा परिवार एक खून पीने वाला है। हमें उनकी ओर नहीं करना है, हमें करना है गुरु महाराज का ज्ञान ग्रहण करना है, और गुरु महाराज की पता है माफिक हमें आगे चलना है। यहाँ पर जो हमें 2 शब्द कहने का समय मिला, अभी हमने जो हमारे महाराज के जो टूटे फूटे शब्द हमारे मुंह से निकल गए होंगे, तो इसलिए हमें सभी की अपेक्षा करता हूँ, सभी मुझे माफ कर देंगे। इस ऐसी अपेक्षा करके सद्गुरु